मुंबई मेट्रो में हम सबसे पहले बात करेंगे मिलिंद देवड़ा की। मिलिंद देवड़ा के शिवसेना में शामिल होने के बाद कांग्रेस में हड़कंप है। पार्टी ने 23 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। साथ ही साथ मुंबई कांग्रेस ने आज आपात बैठक भी बुलाई, जिसमें आगे की रणनीतियों को लेकर माथापच्ची की गई है। जोरदार टाळ्यांच्या आवाजामध्ये स्वागत करूया शिवसेना। मिलिंद देवड़ा ने एकनाथ शिंदे से हाथ मिला लिया और कांग्रेस को झटका दे गए। सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा झटके से उभरने के लिए पार्टी ने कार्यकर्ताओं की आपात बैठक बुलाई। बैठक में आगे की रणनीतियों से निपटने और देवड़ा वाले झटके से उभरने की रणनीति तैयार की गई। कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया कि जो गए वो गए, वो नेता थे, लेकिन कार्यकर्ता कांग्रेस विचारधारा के साथ एकनिष्ठ है। कार्यकर्ता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के साथ एकनिष्ठ है। हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब मुंबई में आएगी तो उसका जोर शोर से स्वागत करेंगे और पूरी ताकत लगा देंगे। आज उनके बिल्कुल ये कहना था कि हमने लगभग 50 ईयर्स से जो है देवड़ा परिवार यहाँ पे प्रतिनिधित्व करता आया है, उनका हमारे घर से संबंध है, पर हमारा सबसे ज्यादा संबंध अगर किसी से है तो कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस अपने कुनबे में जोश भरने में लगी है, तो दूसरी ओर मिलिंद देवड़ा पार्टी छोड़कर उसे आईना दिखा रहे हैं। मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश में महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से हम देश, मुंबई और महाराष्ट्र की जनता की अधिक बेहतर सेवा कर सकेंगे। 10 साल से हमारी सरकार नहीं थी, उनका विकास रुक गया होगा और बीजेपी राहुल गांधी जी की यात्रा से डरती है और वो इस तरह का इवेंट करती है, तो बीजेपी का इवेंट था लेकिन बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा और कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस महाराष्ट्र में विन करेगी। कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मिलिंद देवड़ा के जाने के बाद पार्टी में हड़कंप है। देवड़ा परिवार के पुराने समर्थकों का मानना है कि पार्टी को उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन पार्टी के पदाधिकारी कहते हैं कि संवाद लगातार जारी था। 55 साल से कांग्रेस से जुड़ा हुआ फैमिली है और जब एक सदस्य जाता है तो उसका कामिया कहीं न कहीं उस पार्टी को पड़ता है और मैं समझता हूं कि ट्वीट में मैंने कहा है कि इसके बारे में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अपना जो चैनल जो है बात करने का, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बातचीत से उनको रोकना चाहिए था। मिलिंद देवड़ा के जाने से कांग्रेस को दोहरा डर सता रहा है। पहला ये कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र से भी गुजरेगी, लेकिन दूसरा और सबसे बड़ा ये कि उद्धव गुट के सामने साउथ मुंबई की लोकसभा सीट पर दावेदारी कमजोर हुई है। लोकसभा से पहले इसलिए है क्योंकि बहुत स्पष्ट तरीके से जो एक विनिंग सीट शिवसेना की थी वो हम देने को तैयार नहीं है। हमने किसको हराया? अरविंद सावंत जी ने मिलिंद देवड़ा जी को 2014 में हराया, 2019 में हराया। तो 2 टाइम लूजिंग कैंडिडेट को एट ए टाइम जो इतना क्रूशल तो 2024 का इलेक्शन है और हम इंडिया अलायंस में साथ साथ हैं, तो उनको किस हिसाब से दे दें? पहले तो उनकी जो मांग थी जायज नहीं थी। आज मिलिंद देवड़ा जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पर विश्वास रखकर जो है यहाँ पर शिवसेना में प्रवेश किया है और मुझे लगता है कि उनका इतिहास सभी को पता है, किस प्रकार से उनके संबंध जो है सभी नेताओं से है, सभी कम्युनिटीज से है, सभी अलग अलग लोगों से है। तो हर स्ट्रेटा से कनेक्ट करने का काम जो है मिलिंद जी यहाँ पर करते हैं और सही में उनका जो फायदा जो है पार्टी को बड़े पैमाने पर यहाँ पर होगा। देवड़ा परिवार दक्षिण मुंबई के लिए कांग्रेस का स्तंभ माना जाता है। इलाके की जनता पहले मुरली देवड़ा पर भरोसा करती रही, फिर मिलिंद देवड़ा पर भरोसा किया, लेकिन 2014 में मोदी की लहर में देवड़ा परिवार की नींव हिल गई। अब देखना होगा कि एकनाथ शिंदे उन्हें दक्षिण मुंबई से टिकट देकर अरविंद सावंत की चुनौती बढ़ाते हैं या नहीं। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक।